हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपका स्वागत करते हैं। मैट्रिक्स के आगे के पार्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में कि मैट्रिक्स का क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स में कौन सा व्यू कहाँ है, इस स्थिति का कैसे पता करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम मैट्रिक्स के टाइप मतलब मैट्रिक्स के कितने प्रकार है, मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे फर्स्ट में आता है आपके पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स। तो पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपके पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं m क्रॉस n की, मान लेते हैं एक बार के लिए ये आपने कोई एक मैट्रिक्स A ली है जिसका क्रम आपने क्या लिया है? m क्रॉस n। अब ये जो मैट्रिक्स A m क्रॉस n की मैट्रिक्स है वो एक पंक्ति मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब कभी m का मान क्या होगा? 1। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप क्रम ज्ञात करते हो तो उस स्थिति में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और फिर स्तंभों की संख्या। तो यहाँ आपने मैट्रिक्स जो ली है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली है, तो इस स्थिति में m का मान कितना होगा? 1। और n का मान क्या है? n है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स होगी तब A इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस n, ये क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है? 1। अगर इसका कोई एक एग्जांपल ले तो इस स्थिति में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स B है इस प्रकार से, तो ये भी क्या है? 1 क्रॉस 4 की एक पंक्ति मैट्रिक्स है। अब इसका क्रम 1 क्रॉस 4 कैसे हुआ ये आपको आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर देखो पंक्ति एक ही है और स्तंभों की संख्या कितनी है? एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 स्तंभ है। तो इस स्थिति में 1 क्रॉस 4 की ये क्या होगी? एक पंक्ति मैट्रिक्स। क्लियर है? इसी तरह और उदाहरण ले अगर इसका, ये भी एक प्रकार से क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 4। अगर हम ये लें, ये भी क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। स्तंभों की संख्या भी एक है। हमें केवल पंक्ति की संख्या देखनी है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति की संख्या पंक्ति मैट्रिक्स में हमेशा कितनी होगी? 1। तो ये भी क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स है। अब आगे जो सेकंड में आता है वो आपका आएगा स्तंभ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हो गया आपके पंक्ति मैट्रिक्स। सेकंड में अगर हम देखें तो स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होगी? नाम से पता चल रहा है वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्तंभों की संख्या 1 होगी और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ये कोई एक A मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, यह मैट्रिक्स एक स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी यदि क्या होगा? n का मान क्या होगा? 1। क्योंकि n क्या है? यहाँ पर स्तंभों की संख्या, और स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तो इस स्थिति में यदि हम n का मान 1 लेते हैं तो यह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे तब आपकी स्तंभ मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? A इक्वल टू Aij, और यहाँ पर जो m का मान होगा वो क्या होगा? m ही होगा। तो ये हो जाएगा m क्रॉस 1। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स क्या है? आपकी स्तंभ मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब स्तंभ मैट्रिक्स के अगर हम कुछ उदाहरण लें तो इस प्रकार से है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार से, ये मैट्रिक्स क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स है। क्योंकि यहाँ देखो स्तंभ की संख्या कितनी है? एक स्तंभ है ये, और पंक्तियां कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कितने क्रम की एक स्तंभ मैट्रिक्स हुई? 4 क्रॉस 1 की। क्योंकि जब आप क्रम लिखोगे तो क्रम में हमेशा क्या लिखा जाएगा? पहले
पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी और फिर स्तंभों की संख्या। इसी प्रकार से अगर कोई एक और लेते हैं बी, अगर मैं ये लूं साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, ये भी क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1। स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा से क्या है कि स्तंभ मैट्रिक्स में केवल और केवल एक स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ एक स्तंभ है, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये 3 क्रॉस 1 की क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स है। अगर इसकी बात करें हम, केवल ये आ जाए, ये क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1। ये एक स्तंभ मैट्रिक्स भी हो सकती है, पंक्ति मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। अब थर्ड में आता है आपके पंक्ति मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स हो गई। अब आती है आपके शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स या शून्य आयु। शून्य मैट्रिक्स नाम से सीधा पता चल रहा है कि वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वो क्या कहलाएगी, आपके एक शून्य मैट्रिक्स। अब इसमें पंक्तियों या स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अगर ये कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, जहां ए आई जे का मान क्या होगा, इक्वल टू 0, तो ये मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगी, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। और शून्य मैट्रिक्स को सामान्यतः कैपिटल ओ से दर्शाया जाता है। तो यहां पर O इक्वल टू ये ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां ए आई जे का मान क्या होगा, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपके शून्य मैट्रिक्स। क्लियर। अब शून्य मैट्रिक्स का और कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आप ये इस प्रकार से दर्शा सकते हो, A इक्वल टू 0 0 0 0। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की एक शून्य मैट्रिक्स है, इस प्रकार से। और अगर उदाहरण लो आप 0 0 0, ये भी एक क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। कितने क्रम की, ये 3 क्रॉस 2 की। तो इस प्रकार से वह प्रत्येक मैट्रिक्स एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, 0। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं 4 नंबर पे वर्ग मैट्रिक्स। तो देखो वर्ग मैट्रिक्स क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वर्ग के बारे में आप क्या जानते हो कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। लेकिन यहाँ पर भुजाओं से न देखे पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं से देखना है। तो वर्ग मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। अर्थात अगर कोई एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई एक मैट्रिक्स है, वो एक वर्ग मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब कभी m बराबर n हो। तो इस स्थिति में a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, या इसको आप ये भी लिख सकते हो a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, या तो n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी या m क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि चाहे कोटि बोलो या क्रम। तो इस स्थिति में ये मैट्रिक्स है क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स। अब इसका अगर हम कोई एग्जांपल लें, तो ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की, यहाँ देखो 2 ही पंक्तियां इसमें और 2 ही स्तंभ है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। किस क्रम की, 2 क्रॉस 2 की। इसी तरह अगर कोई एक और मैट्रिक्स ले, C इक्वल टू ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है,
1 2 3 4 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है 4। तो 4 क्रॉस 4 की ये क्या कहलाएगी, एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। तो वर्ग मैट्रिक्स क्लियर हुआ, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। क्लियर है। अब आगे देखो, अब आपके 5 नंबर में आता है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, देखो वह वर्ग मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो क्या कहलाएगी, आपके विकर्ण मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स। अब यहाँ वर्ग मैट्रिक्स नाम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस स्थिति में अगर कोई भी मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एम, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहती है, वह वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स का नाम आती है, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि विकर्ण मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो एक कोई मैट्रिक्स है आई जे एम क्रॉस एम, अर्थात आप इसको ये भी बोल सकते हो एम कोटि की कोई एक मैट्रिक्स है, वो एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी जब कभी ए आई जे आई इक्वल टू जे हो, तो उस स्थिति में ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा, तथा आई नॉट इक्वल टू जे हो तब ए आई जे इक्वल टू 0। मतलब यह है कि यदि पंक्ति आई क्या होती है, पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है और जे क्या करता है, स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो उस स्थिति में जो अवयव होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। और यदि आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है, मतलब जो अवयव आप ले रहे हो वो समान पंक्ति या समान स्तंभ में नहीं आ रहा, तो इस स्थिति में यहाँ पर ए जो अवयव होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। और ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये देखो एक 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें, तो यहाँ देखो ये कंडीशन क्या कहती है कि अवयव ए आई जे इस प्रकार से हो कि आई नॉट इक्वल टू जे, सॉरी आई इक्वल टू जे हो, तब ए अवयव क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आई और जे का मान कहाँ बराबर है, देखो एक तो इसमें बराबर है क्योंकि आई का मान 1 है और जे का मान भी क्या है, 1 है। और एक यहाँ पर देखो इसमें है आई का मान 2 है, जे का मान भी क्या है, 2 है। और एक इसमें देखो आई का मान 3 है और जे का मान भी क्या है, 3 है। तो इन तीनों अवयवों के लिए ये एक प्रकार से क्या है, इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है या अग्रम विकर्ण कहलाता है। और ये जो विकर्ण होता है ये पश्च विकर्ण होता है। तो आपको ये विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो यहाँ पर देखो ये अगर आई और जे के मान समान हो, तो उस स्थिति में ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 को छोड़कर आप कोई सा भी अंक यहाँ आ सकता है। और यदि आई नॉट इक्वल टू जे मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ना हो, तो यहाँ देखो पंक्ति फर्स्ट में आ रहा है ये अवयव और सेकंड स्तंभ में आ रहा है, तो ये अवयव क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। तो ये अवयव क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा क्योंकि पंक्ति फर्स्ट है और स्तंभ कौन सा आ रहा है, थर्ड, तो ये अवयव भी आपका क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह ये अवयव देखे तो यहाँ पर पंक्ति सेकंड है और स्तंभ क्या है, फर्स्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर ये भी पंक्ति देखो सेकंड है और स्तंभ कौन सा आ रहा है, थर्ड, तो ये अवयव भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर पंक्ति कौन सी आ रही है, थर्ड, और स्तंभ कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, तो ये अवयव भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर पंक्ति थर्ड स्तंभ सेकंड, तो ये अवयव भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको देखो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स। अब यहाँ जो अवयव है ये कुछ भी हो सकते हैं 0 को छोड़कर। अगर मैं इसका कोई एक एग्जांपल लूं, तो a इक्वल टू
0 0 0 0 4 0 6। ये 3x3 की क्या है, एक विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है। तो ये क्लियर हुआ आपके। विकर्ण मैट्रिक्स की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब अगली मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे इकाई मैट्रिक्स। तो 6 नंबर पे आती है आपके इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, तो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? इकाई का मतलब क्या होता है? एक। तो इकाई मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव केवल और केवल क्या हो, एक हो। मतलब वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक हो, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? इकाई मैट्रिक्स। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ले, एम कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, यह एक इकाई मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब कभी अवयव ए आई जे इस प्रकार से हो कि i इक्वल टू जे, तब ए आई जे का मान क्या होगा? इक्वल टू 1। और i नॉट इक्वल टू जे, तब ए आई जे का मान क्या होगा? इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से लेंगे हम। ये कोई ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोई एक 3x3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसको इकाई मैट्रिक्स, ये एक इकाई मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो देखो ये कंडीशन क्या कहती है कि यदि i का मान j के बराबर हो, तो यहाँ देखो i का मान j के बराबर एक ही संयोग में है, एक ही संयोग में है, एक ही संयोग में है। तो इन तीनों अवयवों का मान क्या होगा? 1। तो यहाँ पर इनका मान अगर आप 1 करते हो, ये 1 और ये 1, और जब i का मान नॉट इक्वल टू j हो तो इन बाकी प्रत्येक अवयव में देखो i का मान नॉट इक्वल टू j है, मतलब पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है। तो इनका मान क्या होगा? 0 के बराबर। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 के बराबर, और ये भी 0 के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इस स्थिति में ये 3x3 की क्या मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी आपको? इकाई मैट्रिक्स। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारे अदिश मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स होगी वो अदिश मैट्रिक्स। अब अदिश मैट्रिक्स क्या होती है ये ध्यान से समझना कि वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, एक क्या कहलाती है? अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ नाम आ रहा है विकर्ण मैट्रिक्स का, तो विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था? विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स होती थी जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव क्या होता था? 0। और यहाँ पर अदिश मैट्रिक्स क्या कहलाती है? कि वह विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स आ गया, इस स्थिति में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अदिश मैट्रिक्स भी क्या होगी? एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक कोई ए आपने मैट्रिक्स ली है, ए आई जे एम कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है,
ए आई जे एक एन कोटि सॉरी वर्ग मैट्रिक्स ने लेके यहाँ पर आप विकर्ण मैट्रिक्स लो, एन कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स है, तब ए मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी यदि अवयव ए आई जे इस प्रकार से हो कि आई इक्वल टू जे, तब ए आई जे का मान क्या है के, जहां के क्या है कोई भी अचर हो सकता है, जहां के अचर है कोई, और आई नॉट इक्वल टू जे, तब ए आई जे का मान क्या होगा इक्वल टू 0। तो ये देखो, अब ये कंडीशन जब होगी तब आपकी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। तो मैं कोई एक विकर्ण मैट्रिक्स लेता हूं एन कोटि की, ये मैंने कोई एक विकर्ण मैट्रिक्स ली 2 0 0 0 4 0 0 0 6। ये अभी क्या है, 3 क्रॉस 3 की एक विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो यहाँ मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य। अब ये इस मैट्रिक्स को अगर आप एक अदिश मैट्रिक्स बनाते हो तो उस स्थिति में आपको इस कंडीशन पे जाना है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप अदिश मैट्रिक्स बनाते हो तो उसका प्रत्येक अवयव इस प्रकार से होना चाहिए कि आई इक्वल टू जे। अगर जो अवयव है, जैसे ये फर्स्ट अवयव है, यह फर्स्ट अवयव है, तो ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, देखो फर्स्ट पंक्ति में आ रहा है। ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, फर्स्ट पंक्ति में आ रहा है। स्तंभ में कौन से में आ रहा है, फर्स्ट स्तंभ में, फर्स्ट स्तंभ में आ रहा है और फर्स्ट पंक्ति में आ रहा है। तो देखो यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान है, तो इस स्थिति में ए आई जे का मान क्या होगा, के कुछ बेहतर हो सकता है, 2 ले लिया आपने। फिर सेकंड में आई नॉट इक्वल टू जे, ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, फर्स्ट पंक्ति में आ रहा है, सेकंड स्तंभ में आ रहा है। तो इस स्थिति में इसका मान 0 के बराबर है। ये फर्स्ट पंक्ति में आ रहा है, थर्ड स्तंभ में आ रहा है, तो इसका मान भी 0 के बराबर है। इसका मान, ये सेकंड पंक्ति में आ रहा है, फर्स्ट स्तंभ में आ रहा है, तो इसका मान भी 0 के बराबर है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो अवयव है 4, ये सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ में आ रहा है, मतलब आई का मान इक्वल टू जे है। तो इस स्थिति में अवयव का मान के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आपने के, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर भी अवयव क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर ये इस अवयव की बात करें तो ये भी देखो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो इसका मान भी के बराबर, मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस स्थिति में ये जो देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, एक अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, एक 3 क्रॉस 3 की एक अदिश मैट्रिक्स होगी। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको एक बार नोट कर लो आप। चलो अब एक बात को आप नोट करो जो बहुत ही ध्यान में रखने लायक बात है। अभी हमने 3 टाइप पढ़े थे, लेकिन 3 टाइपों में देखा था कि फर्स्ट एक आपने देखा था विकर्ण मैट्रिक्स, और एक थी आपके इकाई मैट्रिक्स, और एक थी आपके अदिश मैट्रिक्स। इन तीनों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो ये पहले आप क्लियर कर लो अच्छे से कि देखो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। वह वर्ग मैट्रिक्स मतलब इसके बारे में आपने क्या पढ़ा कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य, यही पढ़ा था। और इकाई मैट्रिक्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव केवल और केवल 1 होना चाहिए और बाकी अवयव क्या होंगे, शून्य।
इसके बारे में पढ़ा, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य, ये पढ़ा था। और इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए और शेष अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष अवयव क्या हो, शेष अवयव शून्य। तो ये तीन मैट्रिक्स आपने देखा। अब ये तीनों मैट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट तो ये है कि तीनों मैट्रिक्स जो है वो एक क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। मतलब तीनों में पंक्तियों और स्तंभों की क्या होती है, समान। अब यहां से अगर देखा जाए तो देखो एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कुछ भी हो सकता है। तो एक विकर्ण मैट्रिक्स क्या एक अदिश मैट्रिक्स बन सकती है। अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, लेकिन ये कह रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव सम हो। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक विकर्ण मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन एक अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स हो सकता है। एक अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो सकता है। अदिश मैट्रिक्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, और विकर्ण मैट्रिक्स कहता है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य हो। तो यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक अदिश मैट्रिक्स, तो ये नोट कर लेना आपने, एक अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन एक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो संभव नहीं। क्लियर है। अब बात आती है इकाई मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें तो इकाई मैट्रिक्स क्या कहती है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक होना चाहिए, और अदिश मैट्रिक्स कहती है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। मतलब जरूर नहीं है कि एक हो, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन समान होना चाहिए। तो यहां से इन दोनों में से आप क्या बात निकालते हो कि एक अदिश मैट्रिक्स एक इकाई मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक इकाई मैट्रिक्स, यहां आप ये बात नोट करो कि एक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन एक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी। ये देखो ध्यान से समझो कि एक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स हो सकती है। सपोज दैट ये मान लेता हूं कि ये कोई इकाई मैट्रिक्स है 2x2 की। ये क्या आपके पास 2x2 की एक इकाई मैट्रिक्स है। क्या आप इस मैट्रिक्स को एक अदिश मैट्रिक्स कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है कि वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। तो यहाँ देखो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, एक है, तो ये एक प्रकार से एक इकाई मैट्रिक्स भी है और इसको आप एक अदिश मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। लेकिन आगे ये क्या कह रहा है कि एक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास है तो
इस मैट्रिक्स को आप एक अदिश मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इकाई मैट्रिक्स भी कह सकते हो, लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये संभव नहीं है। अगर आपको ये मैट्रिक्स आ जाए अदिश मैट्रिक्स में, अगर आपको ये मैट्रिक्स मिल जाए तो ये मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स है, क्योंकि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, समान है। लेकिन ये इकाई मैट्रिक्स हो, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव एक होना जरूरी है। तो ये चीज नोट कर लो आप। अब अगला टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का। तो विकर्ण मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे हम देखते हैं मैट्रिक्स का अगला टाइप। अगला टाइप आपके है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो ये क्या होती है, देखो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ जस्ट उल्टा है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात अगर कोई एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां एम बराबर एन हो, तब यह ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगी यदि ए आई जे इक्वल टू 0, जब आई का मान क्या हो, जे से बड़ा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के लिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या कह रहा है कि वो प्रत्येक अवयव 0 होगा जब वो अवयव जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आ रहा है, अगर पंक्ति का मान बड़ा है किससे, स्तंभ से। तो इसका अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, यहां पर इस प्रकार से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अगर इसको आप ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कब कह सकते हो, जब कभी ये कंडीशन हो, या फिर डेफिनेशन के अनुसार मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य। तो आपका मुख्य विकर्ण कौन सा हुआ इसमें, ये हुआ। अब इसके नीचे के सारे अवयव, तो नीचे कौन कौन से अवयव आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो ये अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। और ये अवयव कब हो, जब आई का मान जे से बड़ा। तो यहाँ देखो आई का मान, इस अवयव की अगर हम बात करें A21 की, तो इस अवयव में आई का मान कितना है, 2 है, और जे का मान कितना है, 1। तो यहाँ देखो आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, मतलब आई का मान जे से बड़ा है, एक नहीं है। तो इस स्थिति में ये अवयव क्या होगा, शून्य। क्लियर। इसी तरह अगर इस अवयव की बात करें A32, तो यहाँ पर भी देखो आई का मान क्या है, A32 में आई का मान होगा आपके 3 और जे का मान क्या होगा, 2। तो यहाँ देखो आई का मान जे के मान से क्या हो, बड़ा है नहीं। इस स्थिति में ये अवयव भी क्या होगा, शून्य। और A31, इस स्थिति में भी आई का मान देखो जे के मान से बड़ा है, तो ये भी क्या होगा, शून्य। तो ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, या ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई का मान जे से क्या हो, बड़ा। तो अब अगली जो डेफिनेशन है वह है आपके निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
अगला टाइप है आपके निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होगी? ये जस्ट ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की उल्टी होगी। मतलब वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि A बराबर Aij m क्रॉस n एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी यदि m बराबर n तथा Aij इक्वल टू 0, जहां I का मान है वो क्या होगा? J से छोटा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इसका हम कोई एग्जांपल लें, ये कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या है? 3 क्रॉस 3। तो जब भी बात होगी तो वो एक वर्ग मैट्रिक्स के अंतर्गत होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये आपका मुख्य विकर्ण है। ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव, ऊपर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? ये 3 अवयव आ रहे हैं। ये तीनों 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी यही कह रही है कि यदि I का मान J से छोटा है, तो यहाँ देखो I का मान J से छोटा है। I का मान 1 है, J का मान 2 है। यहाँ I का मान 1 है, J का मान 3 है। यहाँ I का मान 2 है, J का मान 3 है। तो ये प्रत्येक अवयव क्या हो जाएंगे? आपके शून्य। तो इस प्रकार से जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ आपके?